हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन अनदर लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल बूस्टर। हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल बूस्टर जो लेक्चर लिया था काइनेमेटिक्स का, तो उसके अंदर हमने आप लोगों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे प्रॉब्लम करना सिखाया था। तो यूजुअली जो हमने देखा है, जो वर्टिकल मोशन हम ले रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, वो सारे के सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि उनमें सब में जी कांस्टेंट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग आज जो प्रॉब्लम करने वाले हैं उसमें वही सिचुएशन दी है जो हमने लास्ट टाइम किया था। कुछ कुछ वैसी सिचुएशन है, बस क्या है कि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट कर दी होगी, बेसिक्स ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स में एक चीज फिक्स है कि बेसिक्स नहीं बदलते, प्रॉब्लम की लैंग्वेज बदली जा सकती है। तो मेरा हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस होता है कि आप लैंग्वेज को लेके ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, लैंग्वेज डिकोड करना आना चाहिए, तभी आप स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, क्या मतलब करना क्या है, कैसे लगाना है उसके अंदर फिजिक्स, वो ठीक है। लेकिन आप हमेशा जब भी प्रॉब्लम करें एक माइंडसेट अपना बनाइए, जस्ट एक साइकोलॉजी चेंज करनी है। क्या कि प्रॉब्लम की जो लैंग्वेज है, ठीक है, उस पर ये देखना है कि फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से और क्यों लग रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपके सामने प्रॉब्लम पढ़ता हूं। क्या लिखा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी, ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। ठीक है, आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v1 एंड v2, इन दोनों को एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली, ठीक है, v1 और v2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका गया। देखो यहाँ v1 ऊपर है और ये v2 ऊपर की तरफ है। ठीक है, पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। हम देख सकते हैं कि टॉप ऑफ द क्लिफ जो है आपका, इसकी हाइट यहाँ पर h दी है हमें। ठीक है, क्लिफ हाइट h एंड पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लिफ। तो ये क्लिफ के बॉटम से फेंका गया है, यानी कि जो भी एक क्लिफ होगा उसके बॉटम से बी पार्टिकल को ऊपर की तरफ उछाला गया है। ठीक है, तो ये तो हमें आ गई सिचुएशन समझ। ठीक है, यहां तक हमने देखा कि क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है। तो देखिए यूजुअली मैं बच्चों को कहता हूं कि आप ना डायग्राम बनाइए, हमेशा डायग्राम बना के तब प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। रफ डायग्राम बनाना, ये नहीं कि बहुत फैंसी सा डायग्राम बनाना शुरू कर दो, एक रफ डायग्राम बना देना चाहिए, ताकि लैंग्वेज से जो डेटा है वो आपको, आप पूरा उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। तो जैसे यहाँ पर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा है क्या, v1 दिया है मुझे, v2 दिया है मुझे, और मुझे दिया है h, हाइट ऑफ द क्लिफ। ठीक है, ये चीजें मुझे मेरे पास मतलब है, ऑलरेडी गिवन है मुझे। तो मेरे आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली जो गिवन है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि उन्हीं की फॉर्म में आना जरूरी है। जो अननोन होंगे मेरे, वो नॉन वालों की फॉर्म में आना जरूरी है। ये तो न्यूमेरिकल करने की कॉमन सेंस की बात है। आपको बचपन में सिखाया भी जाता है कि गिवन क्या है वो लिख दो, निकालना क्या है वो लिख दो। लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं, अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसको आपको एक आपकी हैबिट बन जानी चाहिए, राइट। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टाइम ऑफ द मीटिंग ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, इफ द पार्टिकल्स मीट फर्स्ट अबव द टॉप ऑफ द क्लिफ, यानी कि क्लिफ के ऊपर मिले। तो मैं इस सिचुएशन को पहले समझने की कोशिश करता हूं। ये मान लो मेरा क्लिफ है, ठीक है, तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। ठीक है, तो देखो ये यहां या यहां कहीं पर, ठीक है, इस दूसरे पार्टिकल से, उसने कहा ना अबव द टॉप ऑफ द क्लिफ, यानी कि दूसरा पार्टिकल ये वाला, इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिलेगा, या तो यहां मिलेगा अबव द क्लिफ, या यहां भी मिल सकता है। ठीक है, यानी कि जब ये ऊपर जा रहा हो, अगर मान लो v2 स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपने तेजी से ऊपर फेंका है, तो अब क्या होगा, ये पार्टिकल जो होगा ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर जा रहा है इस, ठीक है, इससे मिल जाए, राइट। दोनों की पोजीशन उस टाइम पर सेम होगी, राइट। या ये पार्टिकल ए वाला ऊपर से आएगा ऐसे नीचे की तरफ, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और नीचे आते वक्त क्लिप से ऊपर ही बी पार्टिकल इसको मिल जाए। तो ऐसी दो कंडीशन हो सकती है हमारे पास। ठीक है, एक जब ये ऊपर जा रहा है तभी मिल जाए, ठीक है, या जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तब मिल जाए। तो देखो यहां पर इसमें एक बात देखी आपने कि यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो यहां मिले चाहे यहां पर मिले, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या मान लिया हमने, S1 मान लिया। तो ये पोजीशन तो सेम है ना, ये पोजीशन क्या मानी जाएगी, सेम मानी जाएगी।
अब दूसरी बात हम देखते हैं कि जो ये बी जा रहा है ऊपर की तरफ, ये सीधा ऊपर गया है, ये वापस नहीं आया नीचे, यानी कि टॉप मैक्सिमम हाइट तक जैसे पहुंच के फिर पार्टिकल अंडर ग्रेविटी वापस आता है, ये वापस नहीं आया अभी, ये सीधा गया ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो रहा है। ठीक है, राइट। तो ये हम इसका मान लेते हैं S2 कि बी कितना चला, S2 चला। ठीक है, और ये जो क्लिफ की हाइट दी है आपको दी है H। क्लियर। तो अब हमसे पूछा है कि टाइम बताइए जब ये आपका दोनों मिलेंगे। तो अब आप एक बात देखो यहाँ पे कॉमन सेंस से, ये S2 है, ये क्लिप से ऊपर S1 है, इतना ये। ठीक है, तो अगर मैं S2 में से यहाँ पर S1 को घटा देता हूं, इस S2 में से अगर मैं ये S1 घटा दूं तो ये क्या बचेगा, क्लिफ की हाइट बचेगी बस। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू H, राइट, अबव द टॉप ऑफ द क्लिफ। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है और नीचे वाला ऐसे आ रहा है, यहां मिल जाएगा, ये S1 चला और ये नीचे से S2 चला, तो ये S1 कहां से चला, H हाइट से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर S2 में से S1 में घटा दूं, चाहे ये ऊपर जाते वक्त हो ए पार्टिकल का या ऊपर से नीचे आते वक्त हो, ये S2 माइनस S1 इक्वल्स टू H होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले आप ये कंफर्म कीजिए। ठीक है, कि जब आपका, हम अगर यहाँ डायग्राम में भी देखें कि अगर मैं इसे S1 लेता हूं और ये बी पार्टिकल जो आ रहा है इसे मैं S2 लेता हूं, ठीक है, यहां पर देखिए, तो S2 में से S1 घटाओगे तो क्लिफ की खाली क्या बचेगी, ये हाइट बचेगी H। ठीक है, अगर टॉप ऑफ द मतलब ये अबव द टॉप ऑफ द क्लिफ अगर पार्टिकल्स मीट करते हैं कोलाइड करते हैं, वो इशू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि काइनेमेटिक्स है तो कोलिजन वाला कोई सीन नहीं है, सिर्फ मिलने की बात हुई है। ठीक है, तो मतलब टी टाइम पर अबव द क्लिफ इनकी पोजीशन जो होगी वो एक दूसरे के साथ होगी। लेकिन देखो जब आप इस पार्टिकल को देखोगे बी को, तो आप बॉटम ऑफ द क्लिफ से देखोगे, और ए को देखोगे तो टॉप ऑफ द क्लिफ से देखोगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो जो हमने पहला क्वेश्चन था हमारा जो पूछा था, हमने उससे जो सिचुएशन दी थी उससे हमने यहाँ पर ये चीज निकाल ली, ये एक तरह से वो इस वाले फर्स्ट पार्ट की लैंग्वेज डिकोड हो गई। पहले तो हमने देखा क्या हुआ, एक को टॉप ऑफ द क्लिप से फेंक दिया सिंपल, एक को बॉटम ऑफ द क्लिप से फेंक दिया। अब ये दोनों किसी टी टाइम पर मान लो एक पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, तो जब ये सेम पोजीशन पे होते हैं वो टाइम कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हमने कहा कि भाई देखो पहले वाले की डिस्प्लेसमेंट हो गया S1 ए वाले का, दूसरे वाले का हो गया S2, और S2 में से S1 घटाएंगे तो बचेगा H हाइट ऑफ द क्लिफ। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं। अब हमें बस S1 और S2 निकालना है, बहुत सिंपल हो गया अब तो। ठीक है, S1 कैसे लिखोगे, टॉप ऑफ द क्लिप पे, तो इसकी किधर थी इनिशियल वेलोसिटी V1, ऊपर की तरफ, तो S1 क्या लिखोगे V1t, मान लो ये t टाइम पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मिल रहे हैं किस पे, t टाइम पे, तो V1t हो गया माइनस हाफ GT²। ठीक है, ये लीजिए डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, ये S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT² मैंने आपको थ्योरी के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया कि S हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। मैं दोबारा से इस चीज को बताता हूं कि अगर मैंने एक पार्टिकल को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, चाहे मैं बॉटम से करूं टॉप ऑफ द क्लिप से करूं, इसके किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, किसी भी टाइम पे, जैसे देखो ये ऊपर जाते वक्त यहां पर आया, इसी पोजीशन पे नीचे आते वक्त भी आएगा। ये जो मैं ऐसे कर्व बना के दिखाते हैं ना आपको, इसका मतलब होता है रिटर्न जर्नी। ठीक है, वापस जब आता है, तो ये दोनों पोजीशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी। ए को हम क्या लेते हैं, माइनस जी लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपने मेरे थ्योरी के लेक्चर नहीं देखे हैं, आप उनको प्लीज जरूर जाके देखिए, वरना ये समझने में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, मैंने इसलिए आपको पहले वहां कॉन्सेप्ट्स पूरे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किए हैं, बस उन्हीं को आप जब पढ़ते हैं ना नोट्स बना लिया करो हाथ तक। ठीक है, साथ के साथ नोट्स बना के ठीक है रख लिया करो, और जब प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हो तो नोट सामने रखा कीजिए, इससे बार बार रिकॉल करने की आदत पड़ जाती है आपको। ठीक है, तो भाई ये आ गया इसका। अब बात करें बी की, तो देखो बी नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो S2, ठीक है, ये कितना हो गया V2t माइनस हाफ GT²। ठीक है जी, ये आ गया S2। सेम लॉजिक,
ठीक है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है S2, तो कैसे निकलेगा, इसकी इनिशियल स्पीड क्या है V2, तो V2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी टाइम में कहा ना दोनों मिलेंगे, बस अब हमें S2 माइनस S1 इक्वल्स टू H करना है, तो चलिए कर देते हैं यहाँ पर। तो ये V2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, और ये अब मैं S1 को माइनस करूंगा तो माइनस V1t हो जाएगा, और ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि इससे ये कैंसिल, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं पेज को। तो अब यहां पर हमारा क्या बचा, V2t और V1t, इससे t कॉमन आ गया, इक्वल्स टू H। तो t कितना आ गया हमारा, यहां से t हमारा आ गया H अपॉन V2 माइनस V1। लीजिए ये टाइम आ गया हमारा, सिंपल बिल्कुल, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो किया क्या हमने बच्चों, यहां पर लैंग्वेज पहले हमने पढ़ी, सिचुएशन क्या दी हुई है, फिर एक सवाल था उसके ऊपर, उस सवाल को देखा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसा कब होगा और कब होगा, तो जो हमारी गिवन चीजें हैं, ठीक है, उनसे वो कैसे रिलेट कर सकता है। तो हमने देखा ये पार्टिकल S1 जाएगा, ये S2 जाएगा, इस पॉइंट में मिल गए, तो हमने कहा S2 और माइनस S1 अबव द क्लिफ हमेशा H होगा, बस ये हमने बेसिक लगाया। तो देखिए जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप एक सर्टेन बेसिक पे पहुंचते हैं कि हाँ ये चीज लगेगी, और जब उससे करेंगे तो प्रॉब्लम सही होंगी अपने आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द क्लिफ, ये कह रहा है टॉप और बॉटम के बीच में कहीं मिले, चलो जी कर देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए जब मैं प्रॉब्लम कर रहा हूं ना, लैंग्वेज मेरे दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि फोकस पूरा हो सके। ये हो गया ये, तो देखो ये बॉटम में आने के लिए ऐसे आएगा, यहां पर कहीं, ठीक है। तो अब आप देखो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट में S1 लूंगा, लेकिन इसे माइनस S1 लूंगा, क्योंकि ये यहां पर ओरिजिन थी इसकी A के लिए, मैं बात कर रहा हूं A की, A टॉप से फेंका ना, तो देखो टॉप से यहां से ओरिजिन से नीचे चला गया, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ माइनस S1 होगा, तो नीचे माइनस S1 गया, ठीक है। दूसरी बात, ये बॉटम ऑफ द क्लिफ है, यहां से B गया, तो B यहां इसको मिल गया, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये S2 हो गया, ठीक है, ये दोनों यहां मिल गए, तो ये पॉइंट ऐसा है जहां मिल रहे हैं। तो देखो टॉप, ये आपका क्या हो गया टॉप, और ये क्या हो गया बॉटम, ठीक है। तो टॉप और बॉटम के बीच में कहीं मिला। अब मैं रिलेशन देखता हूं, देखो इतना हो गया S2, और ये यहां से टॉप से यहां तक कितना हो गया S1, देख रहे हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब S1 प्लस S2, ये डिस्टेंस यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये H के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, H के इक्वल होगा, S1 प्लस S2 H के इक्वल होगा। अगर ये टॉप और बॉटम के बीच में कहीं मिलेगा, यानी कि टॉप से नीचे और ये बॉटम से ऊपर कहीं मिलेगा, कहीं भी मिले, तो ऊपर का ये डिस्प्लेसमेंट S1 ले लिया मैंने, ये कितना हो गया S2, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है टॉप से, ये मैं इन फॉर्म ऑफ डिस्टेंस निकाल लूं और ये निकाल लूं मैं, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दूं तो किसके इक्वल हो जाएगा H। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, मेरे पास जो इक्वेशन है, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, S इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उसमें S डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस कभी नहीं होता है, इसलिए जब वो इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ माइनस S1 लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप प्लस S1 लिखेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, और हमने यहाँ पर इससे, इस पॉइंट से नीचे बात कर रहे हैं हम यहाँ इसकी, तो ये ओरिजिन हो गई आपकी, जहां से भी प्रोजेक्ट करते हैं आप ओरिजिन हमेशा वहां लेते हैं सॉरी। तो ए को यहां से प्रोजेक्ट किया, तो ये ओरिजिन हुई, ठीक है, तो इससे नीचे जा रहा है, इससे कहा जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये इसलिए माइनस S1 लेना है आपने, बस ये गलती मत करना आप, ठीक है, कि कहीं आप इसको प्लस S1 लेके कर दो, प्लस जो है वो नहीं लेना है। तो देखो S1 के लिए लिखेंगे माइनस S1 V1t, ठीक है, V1t इसकी स्पीड थी, V1 से प्रोजेक्ट किया था, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी टाइम पे मिल गए दोनों, ठीक है। तो ये S1 इक्वल्स टू V1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, आपका माइनस से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए S1 कितना आ गया,
ये आ गया v1 सॉरी माइनस हो जाएगा माइनस v1t और प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब S2 निकालते हैं। अब S2 तो देखो ऊपर ही जा रहा है, S2 कहाँ जा रहा है, ये तो ऊपर ही जा रहा है, राइट। तो चलिए S2 निकालते हैं। तो S2 तो नीचे से ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव ले लो बिंदास, v2t माइनस हाफ gt स्क्वायर, लो जी ये हो गया। अब इन दोनों को सम करना है, तो इस S1 को इस S2 के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा आपका, ये होगा माइनस v1t प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद ये जोड़ना है v2t और माइनस हाफ gt स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा बेटा, h के इक्वल। ठीक है, तो अब आप देखिए ये इससे कैंसिल, ठीक है, t फिर यहां से कॉमन आ गया, तो t कॉमन तो क्या आ गया, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू h, तो टाइम कितना आ गया, h अपॉन v2 माइनस v1, लीजिए ये आ गया टाइम, तो यहां भी टाइम यही आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो है अगर बॉटम से मिलते हैं तो हमने कंडीशन लगाई, तो टाइम क्या आ रहा है, h अपॉन v2 माइनस v1 टाइम पे, ठीक है, आपका ये मिलेंगे, राइट। तो अब आप देखिए इससे हमने जो सिचुएशन बनाई, ठीक है, वो सिचुएशन बड़ी सिंपल थी। अब आप में से कोई बच्चा ये भी बोल सकता है सर ये बी पार्टिकल ऊपर गया, ठीक है, और फिर नीचे आया तब मिला, तो बेटा तो भी ये डिस्प्लेसमेंट जो आपने S2 निकाला है इसका मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस S2 ही रहेगा ना, चाहे ये ऊपर जाते वक्त हो या ऊपर से नीचे आते वक्त हो, राइट। तो ये आपका S2 ही रहना है और ये ऊपर वाला S1 ही रहना है, तो दोनों का सम H ही आएगा अगर वो कहीं पर बीच पर मिलता है। ठीक है, मतलब टॉप ऑफ द क्लिफ और बॉटम ऑफ द क्लिफ के बीच में। तो देखो कितनी आसानी से ये भी हमारा पार्ट सॉल्व हो गया, राइट। तो आपको मेन बात क्या है कि लैंग्वेज पढ़ी, सिचुएशन बनाई, ठीक है, फिर अप्रोच कीजिए फिजिक्स के बेसिक्स के साथ। अगर वहां फिर आपके आंसर में गलती आती है, ठीक है, तो फिर आप अपनी अप्रोच को रीचेक करेंगे कि हैव आई मिस समथिंग, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है, ठीक है, तब आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे, राइट। अच्छा, दूसरी बात, कुछ बच्चों को लगता है कि एक बार में ठीक हो जाना चाहिए। देखिए अगर आपसे गलतियां होती है तो गलती होना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मिस्टेक होने से आदमी अगली बार और ध्यान से करता है, तो मिस्टेक से मत डरा कीजिए, नेक्स्ट टाइम उसको वो मिस्टेक रिपीट ना हो, बस ये कोशिश आपकी रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, आखिरी पार्ट क्या है, बिलो द बॉटम ऑफ द क्लिफ। अब बच्चों को ये लग सकता है बिलो द बॉटम ऑफ द क्लिफ, भाई क्लिफ का बॉटम है उससे नीचे कह रहा है। पहली बात तो फिजिक्स में एक बड़ी क्लियर सी बात है कि फिजिक्स में जो बोला गया है वो करना होता है, ठीक है। अब कोई कह सकता है मान लो कि ये क्लिफ जो है, इसलिए उसने क्लिफ बोला, बिल्डिंग के अक्सर नीचे क्या होता है, वैसे तो बेसमेंट भी होता है, ओपन बेसमेंट भी होते हैं, राइट। तो इसका कहना है कि ये जो क्लिफ है इसके बॉटम पे यहां पर, ठीक है। अब आप देखो पहले तो इसको ले लो, ये ए पार्टिकल दिखाया हमने व्हाइट लाइन से, ये तो एच हो गया, और ये हमने दिखाया, ठीक है, आपका ए पार्टिकल की जर्नी दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये नीचे तक आ गया। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट कहां से लेना है, यहां से। कितना लूंगा मैं इसको, -S1 डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस प्लस S1 ले हुए आप, ठीक है। तो मैं तो डिस्प्लेसमेंट से ही निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट से मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो ये आपका -S1 हुआ, ठीक है। आप इसे माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये ऊपर जाके नीचे की तरफ आ रहा है, तो ओरिजिन से नीचे, तो ओरिजिन से नीचे आप भी खुद देख लो, अगर ये y एक्सिस है तो ये पहले ऊपर गया और फिर यहाँ नीचे आया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस में होंगे ना नीचे की तरफ, तो इसलिए मैंने -S1 लिया है क्योंकि ओरिजिन हमने यहाँ लिया है। अब हम बनाते हैं बी के लिए। अब देखिए बी का क्या हो सकता है, बी कुछ कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बी टॉप तक गया, हो सकता है वो बिल्डिंग से ऊपर जाए फिर नीचे आए, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है, अब देखो अगर वो बिल्डिंग से ऊपर बिल्डिंग के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो कहीं, मान लो जैसे बिल्डिंग का के टॉप है ये, यहां से पार्टिकल जा रहा है, ऐसे यूं जा रहा है, तो यहां कहीं मिल सकता है इस पार्टिकल को, ये यूं जा रहा हो या यूं आ रहा हो, ठीक है, यहां कहीं मिल सकता है, राइट।
कहीं भी ये मिल सकता है, लेकिन हमें बॉटम पे मिलाना है तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये गया, ये बिल्डिंग के टॉप तक नहीं गया, ये उससे पहले ही नीचे चला गया, ठीक है, ताकि ये यहां और यहां कहीं ना मिले, ठीक है। ये सिचुएशन हमने बनाई कि भाई ये आपका क्या हुआ, बिल्डिंग के टॉप तक नहीं गया, राइट, बिल्डिंग के टॉप तक नहीं गया, ये यहीं से ऐसे मुड़ गया, कम वो थी जो इसकी मैक्सिमम हाइट जो बी पार्टिकल की थी वो बिल्डिंग की हाइट से कम थी, तो वो क्या होगा फिर, ये देखो, ये यहां से शुरू होगा और मान लो यहां कहीं पर ये मिल जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं, ये यहां मिल जाता है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, राइट। तो अब आप देखिए यहां पर जब ये यहां मिल जाता है तो आपका जो है यहां मतलब ये पॉइंट सेम है दोनों का, क्योंकि यहां मिल गया, तो अब ये आप क्या लोगे, S2 लोगे, लेकिन क्या लोगे, -S2। क्यों लोगे -S2 यहां पर, क्योंकि इसके लिए ओरिजिन ये है, ठीक है, ये ओरिजिन है आपकी, किसके लिए, बी के लिए, और ए के लिए ओरिजिन ये थी आपकी, राइट। तो इसका मतलब एक तो बिल्डिंग के टॉप से यूं होके नीचे आ रहा है ऐसे, यूं, और एक ऊपर तक गया नहीं उतना, ऐसे मुड़ गया, ठीक है। तो क्योंकि उन दोनों को बॉटम में मिलना है ना, बॉटम ऑफ द क्लिफ पे मिलना है, मतलब क्लिफ के बॉटम से, सॉरी, बिलो द बॉटम ऑफ द क्लिफ, तो नीचे मिलना है, तो यहां मिलना है, तो उसके लिए हो गया S1, और डिस्प्लेसमेंट क्या लूंगा मैं, -S1, और इसके लिए क्या हो गया, -S2, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगा दो आप, -S1 इक्वल्स टू -V1t -12GT², ठीक है, टी टाइम पे मिले, दोनों ने टी टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, तो S1 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया, ये सॉरी यहां पर माइनस नहीं प्लस है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक माइनस लिख दिया हमने, तो अब आगे -V1t, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड तो ऊपर की तरफ थी V1, तो जो ऊपर लेते हैं उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, जो नीचे होता है वो नेगेटिव होता है, जी हमेशा नीचे होता है इसलिए नेगेटिव लिया जाता है, तो मैंने माइनस से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं -S2, तो -S2 क्या होगी, V2t, इसका भी V2 ऊपर की तरफ था तो V2t, ठीक है, और V2t और -12GT², तो जब आप -S2 लिख दिया ना आपने, तो आपने बता दिया कि भाई जहां से इसको फेंका ये उससे नीचे गया है, तो इससे नीचे क्या होगा, ये बॉटम ऑफ क्लिफ से फेंका गया था, इससे नीचे क्या होगा, बिलो दी बॉटम ऑफ द क्लिफ होगा, तो ये -S2 ये बता रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए पिछले उसमें हमने -S2 नहीं लिया था, देखो यहां हमने -S2 लिया है, तो S2 कितना हो गया अब आपका, -V2t +12GT², ठीक है। चलिए अब हम देखें रिलेशन, अब आप देखो यहां पर ये पूरा यहां से यहां तक S1 है, डिस्टेंस वाइज देखो ये S1, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है, तो यहां से यहां तक S1 है, और ये बॉटम है, यहां से यहां तक S2 है, तो अब आप खुद देखो S1 में से S2 घटा दूंगा तो क्या आएगा, ये क्या बचेगा, बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। तो अगर मैं अभी भी यहाँ S1 में से S2 घटा दूं तो बिल्डिंग की हाइट आ रही है, तो चलिए S1 ये रहा हमारा, तो -V1t +12GT², ठीक है, अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई किया तो +V2t और -12GT², और ये किसके इक्वल है बच्चों, H के, ठीक है। तो अब आप देखिए ये इससे फिर क्या हुआ, कैंसिल, तो यहां से फिर t कॉमन, तो t कॉमन आ गया तो क्या हो गया, V2 - V1 इक्वल्स टू H, तो t कितना आ गया, H/V2 - V1, ठीक है। तो देखिए अब आप में से कई बच्चों ये सवाल उठा सकते हैं, सर तीनों ही केस में, जो तीनों केस आपने लिए सब में टाइम सेम आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्योंकि इन सब केस में V1 और V2, ठीक है, देखिए V1 क्या हो सकती है, V2 से ज्यादा हो सकती है, V1 V2 से छोटी हो सकती है, V1 V2 के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो तीन अलग अलग केस बनते हैं यहाँ पर, तो आप हर सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन पे बॉल को मिलते हुए देखेंगे, इन बॉल्स को, और अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन पे उन्होंने मिलना होगा, तो हमें यहाँ V1 और V2 के उनका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड का उनको कंपेयर नहीं किया गया था यहाँ पर,
तो इसीलिए ये टाइम आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन देखिए जब बॉटम में मिलेंगे तब कंडीशन अलग होगी, जाहिर सी बात है V2 कम होगा उस टाइम V1 से, V2 कम होगा, ठीक है। तो तब कंडीशन अलग होगी जब V1 ग्रेटर देन V2 होगा या V1 लेस देन V2 होगा और V1 इक्वल्स टू V2, तो तीनों केसेस में कंडीशंस अलग होगी। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे टाइम पूछा था, इसलिए हमने टाइम सब में निकाल दिया और टाइम सब में हमारा कैसा आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो आसान है बिल्कुल, देखिए फिजिक्स तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाना थी बच्चों, यहाँ ये पार्ट लैंग्वेज से डिकोड करके निकाला गया है, करेक्ट। तो फिजिक्स में तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जिसको लगाना आता है, और फिर मोशन अंडर ग्रेविटी भी जिसने पढ़ा हुआ है, S इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगेगा। कब हम पॉजिटिव लेते हैं, जब अपवर्ड होते हैं, जो चीज डाउनवर्ड होती है नेगेटिव लेते हैं। बस इतनी फिजिक्स काम आई है यहाँ पर, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो मेक श्योर आपने यूज क्या किया है। और मैं हमेशा कहता हूं कुछ भी हो जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दे, लैंग्वेज कितनी भी बदल ले, फिजिक्स तो नहीं बदल सकता ना, और हमारा ध्यान फिजिक्स पे होना चाहिए। तो जब प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन नहीं अपने कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कीजिए कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे था इसलिए मैंने ऐसे लगाया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ था तो मुझे माइनस S1 लेना है। अगर आप ये चीजें करेक्ट कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो बच्चों अब देखिए ये एक और प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। इसने कहा अ बलून स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो गिवन में देखो ए हो गया मेरे पास। अच्छा मजे की बात है कि इस बार प्रॉब्लम में देखो फिगर है हमारे पास, वरना में फिगर बनाने पड़ते, लेकिन डायग्राम बनाने की आदत डाली है, ठीक है। एंड आफ्टर टाइम टी नॉट सेकेंड्स, एक बलून, ठीक है, ये कह रहा है कि भाई ऊपर जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन हो गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, अ पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम इट, एक पैकेट को, ऐसे बैलून ऊपर जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एक पैकेट यहाँ ड्रॉप कर दिया, ठीक है। आफ्टर टाइम टी नॉट सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इट विच रीचेस द ग्राउंड आफ्टर टी सेकेंड फ्रॉम ड्रॉपिंग। तो मतलब जब पैकेट को ड्रॉप किया तब तक ये कुछ हाइट पे जा चुका होगा, और मान लो कि इसमें टाइम जो इसने दिया है टी नॉट सेकेंड लगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, एट द टाइम ऑफ ड्रॉप। तो जब आपका ड्रॉप किया गया टी नॉट टाइम तक ट्रेवल कर चुका था, ये इसने कहा कि भाई टी नॉट टाइम ट्रेवल कर चुका है बैलून विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, और तब पैकेट को ड्रॉप कर दिया गया। और ये उसके ड्रॉप करने के बाद कितने टाइम में नीचे आया पैकेट, टी टाइम में, ठीक है। तो बोलता है ये टी बताओ ये कितना टाइम होगा। अगर टी टाइम में वो नीचे आता है तो ये टी बताना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप देखो जब आपकी कोई चीज ऊपर जा रही है ऐसे, ठीक है, अब आप देख रहे हो इसको, ये मेरे हाथ में पेन रखा हुआ है, ये जब ऊपर मैं हाथ ले जा रहा हूं तो आपको ये पेन भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, राइट। तो जो टी नॉट टाइम के बाद बैलून की वेलोसिटी होगी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वही इस पार्टिकल की होगी। बस क्या हुआ कि यहां से बैलून हट गया, ठीक है। तो मतलब जब एट द टाइम ऑफ ड्रॉप इसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी मान लेते हैं v, ठीक है, और वो v कैसे निकालोगे, बैलून, ठीक है, नीचे से स्टार्ट किया होगा तो v निकालोगे u प्लस ए टी से, और कैसे निकालोगे, v इक्वल्स टू u को जीरो लोगे, एक्सेलरेशन बैलून का कितना है ए नॉट, सॉरी ए, ये ए कर देते हैं, और टाइम कितना दिया है मुझे, जस्ट अ सेकेंड, ए इंटू टी नॉट, ठीक है। टी नॉट टाइम पर v इक्वल्स टू ए टी नॉट थी, और देखो ये पॉजिटिव है वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब पैकेट की भी वेलोसिटी v है इस टाइम पर, ठीक है, पैकेट की वेलोसिटी v है। और ये कितना हाइट जा चुका है, h, ग्राउंड से, यहां से h जा चुका है, ये t0 यहां से स्टार्ट हुआ होगा, h ऊपर जा चुका है। तो अब इस पैकेट को वापस कितना डिस्प्लेस होना है, इस पोजीशन को ओरिजिन मानोगे आप, ये पोजीशन ओरिजिन मानी जाएगी। तो अभी तो पैकेट थोड़ा ऊपर जाएगा ऐसे, देखो यहां से मान लो ये h हाइट इसने ड्रॉप होना है, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा और फिर ऐसे गिरेगा। तो ये कितना डिस्प्लेस होगा, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन ले लूं यहाँ पर, ये बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे मैं क्लिफ के ऊपर से किसी बॉल को फेंक दिया
और उसको ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बस फर्क क्या है कि एक तुम रेस्ट से फेंकते हैं, यहाँ रेस्ट से नहीं फेंका है, ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा था, तो इसमें ऊपर की तरफ वेलोसिटी है ऐसे, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को ऐसे कहा जा सकता है कि यहां पर इसने देखो ये जो v है, मैं अगर एक क्वेश्चन आपको और दूं जहां पर मैं बोल दूं भाई ये देखो ये v वेलोसिटी से मैंने बैलून को टॉप ऑफ द क्लिफ से फेंका, मतलब किसी पैकेट को, सॉरी, ऊपर, और उसके बाद इसको नीचे ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, क्लिफ की हाइट h है। तो जो आपने यहां निकालना है वही यहां निकालना है, सेम चीज है, सिर्फ उसने क्या किया, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट अंदर का जो सोल है वो तो सेम ही है बिल्कुल। कि मैंने बैलून मान लिया h हाइट पे था और ये ऊपर जा रहा था, मैंने मान लो अगर रुका होता तो मैं यूं फेंक देता, स्पीड बता देता। इसने बजाय स्पीड बताने के क्या किया, इसे बैलून का एक्सेलरेशन बता दिया, तो वो तो हमने देखो v निकाल ही ली यहाँ पर, तो अब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है। तो चलिए अब देखो कितना डिस्प्लेस होना है उसको, मैं इसमें लगाऊंगा s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो अब मुझे यहां पर बैलून को डिस्प्लेस करना माइनस एच, क्योंकि ओरिजिन से नीचे आएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या लिया जाएगा, माइनस एच। बस इन्हीं बातों पे ध्यान रखना है आपने। तो माइनस एच, एच हालांकि पता नहीं है पर निकल जाएगा अभी यहाँ से एच, ठीक है। अब u कितना, जो v है यहाँ पर, तो v कितना निकाला हमने, 80 नॉट, और ये मैं देखो पॉजिटिव ले रहा हूं यहाँ पर। क्यों ले रहा हूं पॉजिटिव यहाँ पर, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा था बैलून, तो ऊपर के जितनी भी वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट सब पॉजिटिव लिए जाते हैं, इनटू टी टाइम, जितने टाइम में नीचे पहुंचेगा, हमने टी माना हुआ है, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लीजिए ये आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है एच, तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन के लिए हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो अब आप देखो, जब ये बैलून राइज करना शुरू किया होगा t0 से, तो ये कितने टाइम में ऊपर पहुंचा, टी नॉट टाइम में, और एक्सेलरेशन कितना था इसका a, तो a से ये किस हाइट पे पहुंचा होगा, ये निकल जाएगा आराम से। कैसे निकल जाएगा, मान लो यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा बैलून, ठीक है, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा मैं यहाँ पर। कैसे लगाऊंगा, देखो s को मैं लूंगा h, ठीक है, u 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि बैलून का तो एक्सेलरेशन दिया है ना, बैलून का एक्सेलरेशन दिया, वो अंडर ग्रेविटी नहीं है बैलून, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इस h की वैल्यू देखिए, h कितना आ गया यहाँ पे, 1/2 a t नॉट स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये कितना हो गया, -1/a t नॉट स्क्वायर, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस है, और ये हो गया a t नॉट इंटू टी, ठीक है, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं टी में क्या बन रहा है, टी अननोन है ना, क्वाड्रेटिक बन रही है, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहले इसे रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया, मैं इस 2 से देखो इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दोनों साइड से 2 हट जाएगा। कैसे, आप इसे लिख देंगे जी टी स्क्वायर, ये जी टी स्क्वायर लिख दिया, इससे 2 से मल्टीप्लाई किए, माइनस कर दे, प्लस हो गया इधर आके, और ये प्लस का है तो ये किधर आके क्या हो जाएगा, ए टी नॉट इंटू टी, और साथ में 2, ठीक है। तो ये ठीक से लिख देते हैं, इनके बीच में माइनस, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई हुआ, अब दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस का हो गया इधर, और ये माइनस ए टी नॉट का स्क्वायर 0, ठीक है। तो जी टी स्क्वायर माइनस 280 नॉट, ये इंटू टी छूट गया है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक बन गई यहाँ पर, सिंपल। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए श्रीधराचार्य रूल लगा के। क्या होता था श्रीधराचार्य रूल, ठीक है, पेज को ऊपर कर लेता हूं थोड़ा। देखिए श्रीधराचार्य रूल आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स निकालने होते थे, तो x इक्वल टू क्या रखते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये लगाते थे। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, t, तो t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, तो a यहाँ पे क्या हुआ, g हो गया, ठीक है। b x का कोफिशिएंट जो t का, जो इसका काम t कर रहा है यहाँ, तो b कितना हो गया, -280 नॉट, ठीक है। c कितना हो गया यहाँ पर, -80 नॉट स्क्वायर, ये लीजिए। बस अब आपने ये वैल्यूज रखनी है, तो देखिए t कितना आ गया, -b, तो ये हो गया 280 नॉट, ठीक है जी।
और फिर प्लस और माइनस, तो इसमें दो टाइम नहीं आएंगे, एक टाइम नेग्लेक्ट हो जाएगा अपने आप, देखिएगा अभी कैसे। अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4a² टी नॉट का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a ये रहा, c ये रहा, और c देखो नेगेटिव है तो ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4a टी नॉट का स्क्वायर, और ये या मतलब ए टी नॉट स्क्वायर, और ये आएगा ये वाला a जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट था या टी स्क्वायर का कोफिशिएंट g है, तो ये यहां आ गया डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है g, तो ये 2g हो गया। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ मैंने कहा ना दो टाइम में एक टाइम नेग्लेक्ट हो जाएगा भाई, ये 280 नॉट है। अच्छा इसका स्क्वायर रूट लूंगा खाली तो कितना आएगा 280 नॉट, तो जब इसमें ये ऐड हो जाएगा तो स्क्वायर रूट क्या आएगा इससे 280 नॉट से ज्यादा आएगा, तो अगर मैं 280 नॉट को इससे लेस करूंगा तो नेगेटिव आएगा टाइम। ठीक है, तो t कैन नॉट बी इक्वल टू 280 नॉट माइनस 4a² टी नॉट स्क्वायर। देखो सिर्फ इसी का स्क्वायर इतना आ जाता, स्क्वायर रूट सॉरी इतना आ जाता ना। ठीक है, तो ये माइनस है, अब साथ में ये भी ऐड है इसके अंदर, तो 4a टी नॉट का स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई 2g, तो ये टाइम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टाइम नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, तो फिर हमारा टाइम कितना आ गया प्लस साइन के साथ। मैंने कहा था ना एक टाइम नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो देखिए अब t कितना आ गया, t आ गया 280 नॉट प्लस 4a² टी नॉट स्क्वायर प्लस 4a टी नॉट स्क्वायर इंटू जी, ये लीजिए, और डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, अब देखो यहां 4 है, यहां 4 है, यहां से क्या आएगा 2 आ जाएगा, बाहर ले लो स्क्वायर रूट से, और ये 2 ऊपर का 2 नीचे का कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब कैंसिल, तो t क्या बचा 80 नॉट बाई जी कर देता हूं इसे, इसके अलग मैंने g कर दिया है, प्लस अंदर देखो यहां कुछ कॉमन आ रहा है, टी नॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, और ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो, कैसे देखो ए टी नॉट दोनों कॉमन ले लिए मैंने, ये स्क्वायर ए स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां तो बचा 1, 4 तो कट चुका है पहले दोनों के 1, और ये यहां पर एक ए कम है, ये ए था ये ए स्क्वायर था। ठीक है, तो मैंने एक ए से नीचे डिवाइड कर दिया, जी डिवाइडेड बाय ए ऐसे। ठीक है, और इसके डिवाइड में जी, तो मैं यहां से क्या करूंगा t कितना लिख दूंगा 80 नॉट बाई जी। ठीक है, कॉमन ले लिया, ये 1 बचा, प्लस ये भी कॉमन यहां से। ठीक है, ये क्या बचा 1 प्लस जी बाई ए, लीजिए। ठीक है, इतने सेकंड में आपका क्या होगा, ये ग्राउंड को हिट कर देगा। ठीक है, तो देखो बेसिक क्या लगाया हमने, कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी ज्यादा होती है और कैलकुलेशन हमेशा ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, देखिए बेसिक तो सिंपल लगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, सिंपल यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन था, उसमें भी खास तरह का था मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो आप अपने मोशन अंडर ग्रेविटी के सेक्शन को, जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की प्रैक्टिस भी करा रहा है, ये कुछ हमने न्यूमेरिकल्स आपके लिए पिक किए थे ताकि आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की पावर बूस्ट हो सके। ठीक है, अब इनके ऊपर डीपीपीस भी आएंगे, उनमें भी जो अटकेंगे, डीपीपीस रिलेटिवली छोटे होंगे। देखिए यहाँ हम न्यूमेरिकल बूस्टर में हमारा मकसद है आपको न्यूमेरिकल करने की आदत डलवाना, आपको बताना कि कैसे न्यूमेरिकल आसानी से किए जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको इससे पहले न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होती हो, आप इस लेक्चर को रिपीट कर करके देखिए। ठीक है, उसमें देखिए मैंने किस पॉइंट पर क्या बताया है, जब आपको वो चीजें कनेक्ट करनी शुरू हो जाएंगी आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल बूस्टर आएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर्स कवर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट सारे लिख लीजिए, जो जो मैंने बातें बताई हैं आपको न्यूमेरिकल बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।